everyone, welcome to my YouTube channel Business World. Today in this video I am going to discuss a very important topic of chapter 3 of business environment. आज हम लोग बहुत ही important topic को discuss करेंगे जो है dimensions of business environment. 12th के बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम जो केस स्टडीज के क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं जो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स बनाए गए हैं. तो फर्स्ट ये है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फर्स्ट डायमेंशन इसका ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स to deal with economic activities such as production, consumption, distribution of goods and services, exchange of stocks, interest rate, inflation rate. तो from these changes, these are related to economic environment. इसकी वजह से जो चेंज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर कंस्ट्रक्शंस कंपनीज को या ऑटोमोबाइल कंपनीज को प्रमोट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, तो ये जो प्रमोट किया जा रहा है दिस विल कम्स अंडर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे. नेक्स्ट वन इज सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट रेफर्स टू रिलेटेड टू सोशल फैक्टर्स सच एज कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सोशल ट्रेंड्स. तो सोसाइटी से जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसकी वजह से जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे, जो बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? सोशल एनवायरनमेंट के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में अगर दिवाली हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, उस टाइम में बहुत सारे ऑफर्स, गिफ्ट प्रोवाइड किए जाते हैं. लेकिन अगर हम दूसरी कंट्री में देखें तो दूसरी कंट्री में क्रिसमस क्या होता है कि काफ़ी अच्छे टाइप से सेलिब्रेट किया जाता है. तो These are the trends of the social. ये क्या है? सोशल ट्रेंड्स है. सोशल ट्रेंड्स की वजह से सोसाइटी का अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ का क्या है ट्रेंड्स है, उसकी वजह से अलग अलग एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं. तो सोसाइटियल ट्रेंड्स की वजह से, सोशल फैक्टर्स की वजह से जो चेंजेस आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सोशल इन्वायरमेंट के अंडर में रखा जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट रेफर्स टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन ऑफ द टेक्नोलॉजीज. टेक्नोलॉजी को इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो भी इन्वायरमेंट पर बिजनेस के इम्पैक्ट पड़ेगा वो किसके अंदर में आएगा? वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में उसको रखा जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कह रही है कि टाइपराइटर से पहले लोग क्या करते थे? टाइप करते थे. गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, उसको अब साइड करो, कंप्यूटर से अब टाइप होगा, जो भी मैटर्स टाइप किए जाएंगे वो कंप्यूटर से टाइप किए जाएंगे. तो ये कौन से फैक्टर्स से रिलेटेड है? ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से रिलेटेड है. तो इसीलिए इसको टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है. तो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी इफ एनी वर्क अकर्स इट विल कम्स अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स के डिफरेंट स्टेबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग कहेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. यानी गवर्नमेंट, सपोज गवर्नमेंट अगर कहती है कि पॉलीथीन अब नहीं चलेगा, इंडिया में पॉलीथीन को बैन किया जाए, ये काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो ये जो चेंजेस आ रहा ना दिस विल कम्स अंडर पॉलिटिकल चेंजेस, जिसको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है. तो गवर्नमेंट्स के थ्रू जो चेंजेस आएंगे वो किसके अंडर में आएंगे? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर में. एंड द लास्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द legislation of the government and administrations or courts. लीगल एनवायरनमेंट को कहा जाता है गवर्नमेंट्स के जो लेजिस्लेशन से कोई पास किया जाएगा एक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, कि कंपनी कैसे स्टार्ट होगा, कंपनी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें मेंशन किए जा रहे हैं. उसके बाद वेजेस एक्ट गवर्नमेंट बना रही है. तो जो भी इस टाइप से लेजिस्लेशंस गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं या फिर जो कुछ भी इस टाइप से एक्ट गवर्नमेंट बनाती है किसी भी एरियाज को प्रमोट करने के लिए, तो उसको लीगल एनवायरनमेंट के अंडर रखा गया. तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट.